कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड शिन को देखते हैं। वो हमें बताती है कि वो यहाँ एक मकसद से आई है। शिन हमें बताती है कैसे सब कुछ 1 साल पहले शुरू हुआ था और उसकी बहन जिन इस कंपनी जो कि वी ब्यूटी है उसमें काम करती है। शिन हमें बताती है कि उसकी बहन को ऑफिस में सब लोग बुली करते थे और वो उसका बदला लेने आई है। शिन जैसे ही ऑफिस में घुसती हैं तो ऑफिस के रिसेप्शन पे बैठी गर्ल उसे कहती है 1 महीना हो गया जिन, तुम फाइनली वापस आ गई हो। और यह सुनकर शिन सोचती है कि इसे पता नहीं चला, मैं जिन नहीं हूँ। जब शिन उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती है तुमने अभी क्या बोला, तो रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम बस एक सेक्रेटरी हो जो अपने बॉस को प्लीज करना चाहती हो। और तभी रिसेप्शन पे एक फोन आता है और जैसे ही रिसेप्शनिस्ट वो फोन उठाती है तो शिन उसके वायर से उस रिसेप्शनिस्ट का गला दबाती है और उससे पूछती है मिस्टर लियांग कहाँ है, जिस पे वो इशारा करके उसे बताती है और सोचती है कि जिन कितनी बदल गई है और स्ट्रांग भी हो गई है। शिन ऑफिस के अंदर जाती है और सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। जब वो मिस्टर लियांग के ऑफिस में जाती है तो देखती है कि मिस्टर लियांग एक एम्प्लॉय पर चिल्ला रहे हैं और ये देखकर उसे याद आता है कैसे मिस्टर लियांग ने उसकी बहन पर भी चिल्लाया था। शिन कहती है कि तुम्हें बहुत शौक है दूसरों से काम कराने का, तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो देखती हैं कि ऑफिस का एक एम्प्लॉय एक गर्ल को चिल्ला रहा है और ये देखकर उसे याद आता है कैसे वो उसकी बहन को भी परेशान करता था और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। तभी वहां उनका ऑफिस हेड आता है और चिल्लाने लगता है और ये देखकर उसे याद आता है कि पहले ऑफिस हेड ने जिन को भी बहुत चिल्लाया है और ये देखकर शिन उसे भी मारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और शिन को कहते हैं मिस्टर लान आ रहे हैं और तुम्हें साथ चलना होगा। शिन सोचती है कि अब मैं बॉस को मजा चखा दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं न्यूज़ पर मिस्टर लान के बारे में लिखा है कि वो वर्ल्ड फाइनेंशियल एलीट अवार्ड जीत गए हैं। मिस्टर लान जो उनकी पापा के मौत के कारण वी ब्यूटी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लान की कार में से एक बॉय निकलता है और वो अपना मुंह छिपाए होता है और ये देख सारे रिपोर्टर्स को लगता है वो बॉय ही मिस्टर लान है और वो सारे रिपोर्टर्स उसके आसपास घूमने लगते हैं और उसे सवाल पूछने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर ली और शिन आते हैं और शिन लड़के का फेस सबको दिखाती है और तभी वो रिपोर्टर्स देखते हैं कि ये मिस्टर लान नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली और शिन मिस्टर लान के ऑफिस में जाते हैं जहां मिस्टर लान उन्हें कहता है कि तुमने ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल नहीं की और शिन को उसका फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम कैसा मुंह बना रही हो और उसे कहता है कि तुम्हें अपने चेहरे पर काम करने की ज़रूरत है। यह सुनकर शिन को गुस्सा आता है और वो उसे गिरा देती है। तभी हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं और शिन हमें बताती है कि वो बॉक्सिंग में एक वर्ल्ड चैंपियन है और वो उसकी इंजरी के कारण बॉक्सिंग छोड़ चुकी है। जब वह घर आई थी तो उसे पता चला कि ऑफिस में सब उनकी बहन को बहुत परेशान करते हैं, जिससे उसकी बहन की मेंटल कंडीशन खराब हो गई और वो बहुत बीमार रहने लगी थी। इसका बदला लेने के लिए वो जिन बनकर ऑफिस में आई है और वो सबसे बदला लेगी। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि सभी लोगों मीटिंग रूम में जाते हैं और वहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बैठे होते हैं और उनके चेहरों पर चोट लगी होती है। सबके चेहरे पर चोट देखकर मिस्टर लान पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई, जिस पर सब एम्प्लॉय उन्हें झूठ कहते हैं और कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया। कोई कहता है मैं गिर गया और सब कुछ न कुछ बहाना बनाने लगते हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मिस्टर लान सबको जाने के लिए कहता है और कहता है जिन तुम यहीं रुको। मिस्टर लान जिनको कहता है कि मुझे आज का स्केड्यूल दो और मेरे लिए मैक्रोन लेकर आओ और साथ ही ये भी कहता है कि ध्यान रहे तुम गलत फ्लेवर का मैक्रोन ना ले आओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन एक कैफे जाती है जहां बहुत लंबी लाइन होती है और वो अपनी टर्न का वेट करती है। जैसे ही उसकी टर्न आने वाली होती है तभी वहां मिस्टर जेंग आते हैं और वो मैक्रोन का एक बॉक्स अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर शिन उनसे पूछती है कि तुम लाइन के बीच में कैसे आए, जिस पर उस दुकान की एम्प्लॉय जिन को बताती है कि मिस्टर जंग ने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी और यह मैक्रोन का आखिरी बॉक्स है। ये सुनकर शिन परेशान हो जाती है और मिस्टर जेंग शिन को परेशान देख उसे अपने मैक्रोन का बॉक्स दे देते हैं और कहते हैं शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। शिन उसे थैंक यू कहती हैं और वहां से चली जाती है। शिन जैसे ही मैक्रोन का बॉक्स मिस्टर लान को देती है तो वो कहता है कि मुझे अब खाने का मन नहीं है, इसे तुम खा लो, जिस पर शिन को गुस्सा आता है और वो मिस्टर लान को कहती है अगर तुम्हें नहीं खाना था तो तुमने मुझे मैक्रोन लेने क्यों भेजा और क्यों मेरा टाइम खराब किया। मिस्टर लान उसे कहता है तुम 1 महीने काम पर नहीं आई, बेहतर होगा कि हम काम के बारे में बात करें। ये सुनकर शिन को गुस्सा आता है
और वो मिस्टर लान को कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर लान इस बात पर कुछ नहीं कहते और शिन को कहता है कि मेरी टाई खराब है, तुम उसे सही करो। शिन जब उसकी टाई सही करने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो मिस्टर लान के ऊपर गिर जाती है। तभी वहां मिस्टर लान की मम्मी आ जाती है। मिस्टर लान कहता है, जिन तुम यहाँ से जा सकती हो। जिन जैसे ही जाने लगती है तो वो मिस्टर लान की मम्मी को देखकर कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो? और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस्टर लान, मिस्टर ली और मिस्टर लान की मम्मी मिस्टर लान के लिए सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेती है और जिन भी वहां होती है। जिन को देखकर मिस्टर लान की मम्मी कहती हैं, ये बदबू कैसी, और परफ्यूम छींटने लगती है। तभी मिस्टर लान जिन को कहता है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा लगा और अब तुम मेरी सेक्रेटरी हो। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और मिस्टर लान की मम्मी शिन को कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं रोज बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ लेकिन मैं सबको याद नहीं रख सकती। मिस्टर ली कहता है, जिन अब तुम घर जा सकती हो और जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं शिन घर जा रही होती है और तभी कुछ लोग बाइक से आते हैं और उसे घेर लेते हैं। उन लोगों का लीडर जब अपना हेलमेट हटाता है और शिन को देखता है तो वो कहता है, ये तो एक गर्ल है और मैं गर्ल्स को नहीं मारता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। जिस पर उसका एक साथी उसे कहता है, क्यों ना हम इसे सिर्फ डरा दें और समझा दें कि ऑफिस में किसी को परेशान ना करे। शिन उससे पूछती है, क्या तुम्हारा नाम लिंगफंग है? जिस पर वो कहता है, हाँ, लेकिन तुम मुझे प्रिंस बुला सकती हो। और फिर वो शिन को कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें ऑफिस से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी शिन उसे जोर से मारती है और बाकी लोगों को भी मारने लगती है। लिंगफंग अपने साथी को कहता है कि ऐसी गर्ल से तो मैं रोज पीटने को तैयार हूँ। शिन जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहन जिन वहां उसका वेट कर रही है। जिन उसे चिल्लाती हैं और अपना फोन दिखाते हुए कहती है, देखो तुमने ऑफिस में जो किया उस वजह से मुझे कितने सारे मैसेज आए हैं। तभी शिन हमें बताती है कि कैसे वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए ऑफिस जा रही है और वो तब तक ऑफिस जाएगी जब तक उसकी बहन की तबीयत ठीक ना हो जाए। और वो हमें बताती है कि मिस्टर लान को टॉलरेट करना इतना मुश्किल नहीं है, उसे ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और शिन अपनी बहन जिन को बताती है कि उसका काम बहुत मुश्किल है और वो ऑफिस में काम करते करते थक गई है। ये सुनकर उसकी बहन जिन उससे एक मैक्रोन खिलाती है और वो मैक्रोन खाकर शिन को याद आता है कि ये तो वही मैक्रोन है जो मिस्टर लान ने उसे लाने के लिए कहा था। शिन जिन से पूछती है कि ये तो वही मैक्रोन है ना जो मिस्टर लान को पसंद है। जिस पर जिन कहती है, हाँ, ये मैक्रोन मिस्टर लान को पसंद है और हमारी पसंद मिलती जुलती है। जिन बताती हैं कि उसके जॉब के पहले दिन वह ऑफिस के नीचे यही मैक्रोन खा रही थी और मिस्टर लान ने उसे ये मैक्रोन खाते देखा था। उस दिन रात को मिस्टर लान ने उसे ऑफिस से घर छोड़ और घर के बाहर इसी मैक्रोन का बॉक्स दिया था। और ये सुनकर शिन कहती हैं कि अब मुझे समझ आया, तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ रही, और वो मुस्कुराने लगती है। तभी शिन के पास मिस्टर लान का फोन आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी से रेडी होना है क्योंकि हमें एक कंपनी के डिनर पे जाना है। जिस पर शिन कहती हैं कि मेरा वर्किंग टाइम खत्म हो गया है और अब मैं आराम करूंगी, मैं नहीं आ रही, तुम सीईओ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कभी भी काम करने को बोल दो। और ये कहकर वो फोन कट कर देती है। तभी उनके घर में डोरबेल बजती है। शिन जैसे ही डोर खोलती है वो देखती है कि मिस्टर लान वहां है। मिस्टर लान उसे कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और कंपनी डिनर में तुम्हारा होना जरूरी है, चलो हम चले। जिस पर शिन उसे मना कर देता है, लेकिन मिस्टर लान शिन को अपने साथ एक कपड़ों के डिजाइनर स्टोर में लेकर जाता है और वहां से एक ड्रेस लेने को कहता है और तैयार होने को भी कहता है। शिन जब रेडी होकर आती है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है और मिस्टर लान उसे देखता ही रह जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लान और शिन जैसे ही डिनर हॉल में घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कंपनी डिनर नहीं लेकिन एक फैमिली डिनर है और मिस्टर लान की मम्मी ने उसे झूठ कहा था कि ये एक कंपनी डिनर है। तभी हम वीडियो कॉल पर मिस्टर गू को देखते हैं जो वहां पार आए सभी लोगों का वेलकम करते हैं और कहते हैं गू फैमिली और चेन फैमिली की पुरानी दोस्ती है और वो चाहते हैं कि अब गू फैमिली की पोती चेन और चेन फैमिली का पोता मिस्टर लान शादी कर ले और बिजनेस को आगे बढ़ाए। ये सुनकर चेन खुश हो जाती है लेकिन मिस्टर लान ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाने लगता है। चेन खड़ी होकर सबको हेलो कहती है। शिन मिस्टर लान से पूछती है, क्या हम मिस्टर जेंग जो कि लिहुआ इंटरनेशनल कंपनी के हैं उनसे नहीं मिलेंगे? मिस्टर लान की मम्मी चेन से कहती है, तुम मिस्टर लान से इतना दूर क्यों बैठी हो? तुम और मिस्टर लान तो बचपन के दोस्त हो, तुम जाकर मिस्टर लान के पास बैठ जाओ। जैसे ही चेन
मिस्टर लान के पास जाती है। लान खड़ा होता है और कहता है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही गर्ल है और वह है सेक्रेटरी शिन। यह सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं। शिन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लान उसे चुप कर देता है। ये सब सुनकर चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो शिन के ऊपर वाइन फेंकने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लान उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। मिस्टर लान की फैमिली मेंबर्स उसे चिल्लाने लगते हैं और तभी चैन शिन को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन शिन उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर गू वीडियो कॉल पर ये सब देखकर गुस्सा करने लगते हैं। मिस्टर लान शिन को अपने साथ लेकर जाने लगता है और तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आकर उन्हें रोकने लगते हैं। शिन उन बॉडीगार्ड्स को मारती है और मिस्टर लान के साथ भागकर चली जाती है। वो दोनों कार में होते हैं और दोनों ही ये सोच रहे होते हैं कि अभी अभी जो हुआ वो क्या था। शिन को समझ आता है कि कैसे मिस्टर लान उसकी बहन को घर छोड़ने आता था और उसे अलग अलग तरह के स्वीट्स भी देता था। शिन बीच रास्ते में मिस्टर लान से गाड़ी रुकवा लेती है और जैसे ही मिस्टर लान खुद को समझने लगता है, शिन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी करवाओगे। जिस पर मिस्टर लान कहता है कि मुझे उस वक्त कोई और बहाना नहीं मिला। शिन मिस्टर लान से कहती है कि जो लोग तुम्हें नहीं जानते वो तुमसे डरते हैं और जो लोग तुम्हें जानते हैं वो तुम पर गुस्सा करते हैं। तुम्हें खुद को थोड़ा बदलना चाहिए। यह सुनकर मिस्टर लान कहता है, तुम बताओ, तुम मुझ पर गुस्सा हो या तुम मुझसे डरती हो? जिस पर शिन कहती है, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। मिस्टर लान कहता है कि मारना तो मुझे चाहिए, तुमने मेरी दिलाई इतनी महंगी ड्रेस को फाड़ दिया। ये सुनकर शिन कहती है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये महंगी ड्रेस है तो मैं थोड़ा ध्यान रखती। लेकिन मिस्टर लान मजाक बनाते हुए उसे परेशान करता है। तभी शिन को एक टूटता तारा दिखता है और वो उसे देखकर खुश हो जाती है। शिन कहती है कि आज बहुत ठंड है और मुझे ठंड लग रही है। मिस्टर लान उसे कहता है, आज तुमने बहुत मेहनत की है और तुम थक गई होगी, तुम घर जाकर आराम करो। शिन कहती है कि तुमने आज मुझसे बहुत काम कराया है, बेहतर होगा कि तुम मेरी सैलरी से मुझे एक्स्ट्रा दो, और ये कहकर वहां से चली जाती है। शिन जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर चैन उसकी माँ को और जिन को बहुत गलत बोल रही है। चैन कहती है कि आप कैसी माँ हो, आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए, और वो अमीर बॉय पर डोरे डालती है। उनकी माँ चैन से माफी मांगती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। जिन भी चैन से माफी मांगती हैं। चैन कहती हैं कि आप इतने गरीब हैं और आपने मेरे और मिस्टर लान के परिवार का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको माफ कर दूंगी अगर आप हम दोनों फैमिलीज के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी। जिस पर जिन कहती हैं कि इसमें मेरी मम्मी को कोई गलती नहीं और तुम मुझे माफ कर दो। वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चैन जिन को कहती है, क्या तुम्हें स्कीजोफ्रेनिया है? तुम पार्टी में तो बहुत गुस्से में लग रही थी और अब तुम रो रही हो। और फिर वो जिन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि तभी वहां मिस्टर लान आ जाता है और उसे रोक लेता है। मिस्टर लान कहता है, मैंने तुम सबको समझाया, अगर किसी ने भी जिन को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैन के मम्मी पापा उसे वहां से ले जाते हैं और जिन मिस्टर लान के गले लगकर रोने लगती हैं। ये देखकर मिस्टर लान भी सोचना लगता है कि कुछ देर पहले तो ये मुझ पर गुस्सा कर रही थी और अब रो रही है। वहीं दूसरी ओर शिन ये सब देखकर उदास हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं शिन फिर से जिन बनकर ऑफिस जाती है और मिस्टर लान को उठाकर गिरा देती है और फिर कहती हैं कि 2 घंटे बाद मीटिंग है तो रेडी रहना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शिन और मिस्टर लान एक पार्टी में जाते हैं और मिस्टर लान जिन को अपनी सेक्रेटरी कहकर लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं दूसरी ओर 2 गर्ल्स मिस्टर लान की तारीफ करती है और यह सुनकर मिस्टर लान उन गर्ल्स की तरफ जाता है और पास ही में जो कांच है उसमें देखकर सोचता है कि हाँ, मैं सुंदर तो हूँ। वहीं दूसरी ओर शिन अपना खाना लेकर गार्डन एरिया में जाती है जहाँ उससे मिस्टर जंग मिलता है और वो उसे हेलो कहती है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और तभी एक मास्क पहना बॉय आता है और मिस्टर जंग का फोन छीन के ले जाने लगता है, लेकिन शिन उसे रोक लेती है। तभी वहाँ कुछ बॉयज भाग कर आते हैं और शिन को लगता है कि वो मिस्टर जंग को मारने आ रहे हैं। इसीलिए शिन कहती है कि अगर किसी ने भी मिस्टर जंग को हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो बॉयज बताते हैं कि वो मिस्टर जंग के बॉडीगार्ड हैं और ये सुनकर एम्बैरस हो जाती है और वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि आप आपकी बात कर लो, मैं चली जाती हूँ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जंग स्टेज पर खड़ा होकर स्पीच देता है और तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर जंग लिहुआ इंटरनेशनल कंपनी का इन्वेस्टर है। मिस्टर लान शिन को देखता है जो मुस्कुराते हुए मिस्टर जंग को स्पीच देता देखती है
और ये देखकर मिस्टर लान शिन से कहता है कि तुम उसे ऐसा क्यों देख रही हो, जिस पर शिन उसे कुछ नहीं कहती। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जेंग और मिस्टर लान बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी वहां शिन आती है। मिस्टर जेंग मिस्टर लान से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी कंपनी एक अच्छी कंपनी है और इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, जिस पर शिन कहती हैं कि यह आपकी गलतफहमी है। मिस्टर लान यंग सीईओ है, उसमें बहुत ही काबिलियत है और वो समझदार है और इसलिए वी ब्यूटी कंपनी बहुत तरक्की करेगी। ये कहकर शिन अपने आप को मिस्टर जंग से इंट्रोड्यूस करती है। मिस्टर जंग और शिन हाथ मिलाते हैं और ये देखकर मिस्टर लान शिन का हाथ हटा देता है। फिर वो तीनों चीयर्स करते हैं, लेकिन जैसे ही मिस्टर जंग वहां से जाने लगता है तो वो धीरे से मिस्टर लान को कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारी कंपनी सक्सेस होगी। तभी शिन को चैन दिखती है और उसे याद आता है कैसे चैन ने कल उसकी मम्मी और बहन को परेशान किया था और गुस्से में वो उसके ऊपर वाइन फेंकने जाती है, लेकिन मिस्टर लान उसे रोक लेता है और जैसे ही वो शिन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है तो मिस्टर लान और शिन के बीच में गलती से किस हो जाती है और वहां मौजूद सब लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। शिन को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हुआ और वो फिर से मिस्टर लान को उठाकर गिरा देती है और वहां से बाहर चली जाती है। ये देखकर मिस्टर जेंग हंसने लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लान शिन को अपने घर छोड़ने जाता है और वो दोनों कार में कुछ बात नहीं करते क्योंकि उन दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। वो दोनों उस किस के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले ही सीन में हम शिन को देखते हैं जो अपने बेड पर सोई होती है और मिस्टर लान के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि मिस्टर लान उसके पास ही है, लेकिन फिर वो खुद को समझती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बहन जिन उसके बॉस मिस्टर लान से प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर जिन मिस्टर लान के घर के बाहर खड़ी होती है ताकि वो एक बार मिस्टर लान को देख सके। मिस्टर लान के पास उसके दादाजी का फोन आता है जो उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कंपनी की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है और तुमने यह जो भी किया है तुम्हें खुद सही करना होगा। तुम कुछ भी करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तभी जिन के पास भी एक मैसेज आता है और वो ये मैसेज देखकर फटाफट शिन के पास जाती है। मैसेज में लिखा होता है कि मिस्टर जेंग के साथ मीटिंग फिक्स है और इसीलिए उसे सुबह रेडी रहना है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शिन मिस्टर लान को बताती है कि 30 मिनट में मीटिंग शुरू हो जाएगी, इसीलिए वो रेडी रहे। वो दोनों अब भी किसके बारे में सोच रहे होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में मिस्टर लान, मिस्टर जेंग, शिन और मिस्टर लान के कुछ एम्प्लॉय बैठे होते हैं। मिस्टर लान अपनी कंपनी के बारे में बताता है और वहीं दूसरी ओर शिन ईयरफोन पर अपनी बहन से कॉल पर कनेक्टेड होती है। जिन शिन की हेल्प करती है और उसे बताती है कि उसे मीटिंग में कब क्या बोलना है और शिन वैसे ही बोलती जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेंग शिन को कहता है थैंक यू जिन, तुमने कल उस बॉय को मेरा फोन ले जाने से रोका, लेकिन सॉरी मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और यह कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम शिन को अपनी बहन जिन से बात करते देखते हैं, जहां वो अपनी बहन को बताती है कि मीटिंग अच्छी नहीं हुई और मिस्टर लान अपने आप को ऑफिस में बंद कर लिया है। ये सुनकर जिन कहती है कि तुम्हें मिस्टर लान के पास जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिस पर शिन कहती है कि हाँ मैं उसके पास चली जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें वो पसंद है। यह कहकर वह फोन कट कर देती है। शिन मिस्टर लान के पास जाकर उसे कहती है आप उस दिन मेरी हेल्प करने आए थे जिस दिन चैन मेरी मम्मी को इंसल्ट कर रही थी, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ। जिस पर मिस्टर लान पूछता है तुम अचानक से क्यों आई, तो शिन कहती है मुझे अभी याद आया, और साथ में वो उसके लिए एक गिफ्ट लाती है जिसमें उसके फेवरेट डिजाइनर से साइन किए हुए डिजाइन्स होते हैं, और ये देखकर मिस्टर लान बहुत खुश हो जाता है। जब मिस्टर लान उससे पूछता है कि वो डिजाइन्स क्यों लाई, तो वो बताती हैं कि मैंने बुक्स देखी है आपके ऑफिस में और मुझे पता है कि आपको फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है। वो दोनों कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करते हैं और मिस्टर लान शिन को कहता है कि अगर मिस्टर जेंग ने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारी कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगी। जिस पर शिन हंसते हुए कहती हैं कि अगर कंपनी बैंक करप्ट हो गई तो मैं नया जॉब ढूंढ लूंगी। वो दोनों आपस में ऐसी ही बातें करते करते बहुत करीब आ जाते हैं। मिस्टर लान शिन को किस करने वाला होता है और अपनी आंख बंद कर लेती है, लेकिन तभी शिन को याद आता है कि उसकी बहन जिन मिस्टर लान से बहुत प्यार करती है और इसलिए वो मिस्टर लान से दूर हो जाती है। वो मिस्टर लान से वादा करती है और कहती हैं कि हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके बाद मिस्टर लान एक मीटिंग में जाता है और मीटिंग खत्म करके वो शिन के साथ बैठता है, जहां पर शिन और मिस्टर लान कंपनी के अकाउंट डिटेल्स को देखते हैं, और तभी वहां मिस्टर लान के अंकल मिस्टर ली आते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हें अपने अकाउंट्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा।
तभी शिन के पास उसकी बहन जिन का फोन आता है, जो उसे बताती है कि जब वो नई नई कंपनी में आई थी तो उसे उसके ऑफिस हेड ने एक काम दिया था और कहा था कि उसे अकाउंट फाइल में से सारा डाटा कॉपी करना है, जो कि उसे बहुत अजीब लगा था। लेकिन क्योंकि वो नई नई कंपनी में आई थी, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे सारा काम कर दिया था। लेकिन उसे ये चीज बहुत अजीब लगी थी। उसे लगता है कि कंपनी में जो भी अकाउंट्स में दिक्कत है वो उस फाइल से रिलेटेड है और वो फाइल पिंक कलर की है। इसलिए वो शिन को कहती है कि तुम्हें वो पिंक फाइल ढूंढनी होगी। शिन ये सब सुनकर अपनी बहन जिन के ऑफिस हेड के पास जाती है और उससे पूछती है, 4 महीने पहले तुमने मुझे जो डाटा दिया था और कॉपी करने के लिए कहा था, उस पिक फाइल का इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से क्या रिश्ता है? लेकिन वो उसे कहता है, मुझे नहीं पता, जिस पर शिन को गुस्सा आता है और वह उसे वापस पूछती है और तब वो कहता है कि वो फाइल गोल्डन क्लब में है। अगले सीन में हम कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठकर पार्टी करते हैं और बात करते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉय कहता है कि हमें तो कंपनी में खूब मजे करने चाहिए और सारा पैसा गायब करते रहना चाहिए, जिस पर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि अगर बॉस को पता चल गया तो क्या होगा, जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मिस्टर लान अभी बहुत यंग है और उससे ज्यादा समझ नहीं। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि नहीं, जिन इस बारे में पता करने की कोशिश कर रही है और वो इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तभी वहाँ शिन एक लड़के की तरह तैयार आती है और उन दोनों को मारने लगती है और उनसे पूछती है कि वो पिंक फाइल कहाँ है। लेकिन अचानक से वहाँ बेहद सारे रिपोर्टर्स आते हैं जो कि उन दोनों एम्प्लॉई ने बुलाए थे और वो कहने लगते हैं कि क्या सच में मिस्टर लान की गलती के कारण कंपनी की कंडीशन खराब हुई है और क्या मिस्टर लान ने ही कुछ घपला किया है। तभी शिन का मास्क गिर जाता है और सभी रिपोर्टर्स को पता चल जाता है कि ये गर्ल शिन है, जो मिस्टर लान की सेक्रेटरी है। और फिर वो शिन से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वो गुंडा आता है जो शुरुआत में था फेंग, और वो शिन को हेलमेट पहनाकर वहाँ से बचाकर ले जाता है। शिन उससे पूछती है कि उसे कैसे पता कि शिन वही थी और उसने शिन की मदद क्यों की, जिस पे फेंग कहता है कि उसे वो पसंद है। वो शिन को बताता है कि वो एक जिम का ओनर है और लोग उसे किसी को मारने पीटने के लिए हायर करते हैं और ये कहकर वो उसे अपना कार्ड देता है। इसके बाद वो शिन को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर शिन देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो उसकी बहन और उनकी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। वो वहाँ जाने ही वाली होती है, लेकिन फेंग उसे रोक लेता है और कहता है, तुम यहीं रुको, मैं उन रिपोर्टर्स को संभाल लूंगा। फेंग वहां जाकर रिपोर्टर्स को भगाने लगता है कि तभी उसकी नजर शिन की बहन जिन पर पड़ती है और वो उसे देखकर शॉक में आ जाता है कि तुम तो अभी वहां थी, अब यहाँ कैसे आ गई। जिन और शिन की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और तभी वहाँ मिस्टर ली आते हैं और जिन और उनकी मम्मी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फेंग जैसे ही अपनी बाइक की तरफ वापस जाता है तभी वहाँ शिन आती है और वो शिन को देखकर डर जाता है कि तुम तो अभी ही गई थी, तुम वापस कैसे आ गई। जिस पर शिन कहती है, अभी मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से चलो। अगले सीन में हम देखते हैं जिन, फेंग और शिन हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। शिन हेलमेट पहनकर बैठी होती है ताकि किसी को पता न चले कि वो जिन की ट्विन सिस्टर है। जिन और शिन मिलकर फेंग को समझते हैं कैसे वो ट्विन सिस्टर है। शिन इधर उधर देखती है और मिस्टर ली को ढूंढती है। जैसे ही उसे कंफर्म होता है कि मिस्टर ली यहाँ नहीं है तो वो अपना हेलमेट उतार देती है। शिन, फेंग मिस्टर लान के ऑफिस में जाते हैं जहां वो पिंक फाइल को ढूंढते हैं और तभी वहां मिस्टर लान, उनकी मम्मी और मिस्टर ली आ जाते हैं जो वीडियो कॉल पर उनके दादाजी से बात करते हैं। उनके दादाजी उन्हें बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो कंपनी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे। वह साथ ही यह भी कहते हैं कि उसकी सेक्रेटरी शिन के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है और वो जाए रिपोर्टर्स को कहें कि यह सारी गलती शिन की है और ये सब उसने किया था, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। ये सब सुनकर शिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। मिस्टर लान शिन को मैसेज कर देता है कि तुमने बहुत काम किया है, इसलिए कल तुम्हारी छुट्टी है। और जैसे ही वो ये मैसेज करता है तभी उसे फ़ोन बजने की आवाज़ आती है और वो इधर उधर देखता है तो उसे शिन का फ़ोन दिखाई देता है और वो उस फ़ोन को लेकर चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लान ऑफिस से निकलता है और तभी उसके सामने शिन आ जाती है। मिस्टर लान उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों हो, तो शिन कहती है कि मैं अपना फोन भूल गई थी और मैं फोन लेने आई। यह सुनकर मिस्टर लान अपने पॉकेट से फोन निकालकर शिन को देता है। तभी वहाँ पर फेंग बाकी लड़कों के साथ बाइक पर आता है। फेंग शिन को कहता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है और इसी ने मुझे पैसे दिए थे तुम्हें डराने के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इसे दूर रहो। और तभी फेंग के साथ आए सारे लड़के चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमारे बांस की गर्लफ्रेंड बन जाओ और फेंग उन्हें जोर से कहने के लिए कहता है। तभी वहाँ मिस्टर लान की मम्मी और मिस्टर ली आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक तरफ मिस्टर लान की मम्मी और उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ फेंग खड़ा है।
मिस्टर लान शिन से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए कह देता हूँ, जिस पर शिन कहती है कि नहीं, मुझे बाइक पर बैठना ज्यादा पसंद है और मैं खुद चली जाऊंगी, और वो फेंग के साथ हेलमेट पहनकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन और फेंग कुछ बात कर रहे होते हैं और तभी फेंग को एक कॉल आता है और फेंग शिन को कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ, और जाने लगता है। वो शिन को कहता है कि क्यों हम रात को साथ में खाना खाएं, जिस पर शिन उसे डराती है और वो मजाक करते हुए वहां से चला जाता है। शिन अपना फोन देखती है, लान का मैसेज दिखता है और वो ये देखकर उदास हो जाती है। तभी वहां चेन फ्लावर्स लेकर आती है और कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए मैं यहाँ आई। जिस पर शिन कहती है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन चेन वहां से जाने के लिए मना कर देती है और कहती है तुम्हें मिस्टर लान से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टर लान मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। शिन उसे कहती है कि मिस्टर लान मेरा है और तुम उसे कभी बर्बाद नहीं कर पाऊंगी। चेन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और वहां मौजूद रिपोर्ट्स को कहती है, देखो शिन यहाँ है, और सारे रिपोर्टर्स आकर शिन को घेर लेते हैं। तभी जिन रूम में से निकलती हैं और रिपोर्टर्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं। ये देखकर शिन परेशान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और सबको बताती है कि वह जिन की बहन है और सारे रिपोर्टर्स को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी वहां मिस्टर जेंग आता है और सभी रिपोर्टर्स को कहता है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मेरा लॉयर तुम सबके ऊपर केस कर देगा। और तभी उन सभी रिपोर्टर्स के पास मैसेज आता है और वो चले जाते हैं। शिन मिस्टर जेंग को थैंक्स कहती है। मिस्टर जेंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। जिस पर वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मम्मी अदर रेस्ट कर रही हैं। मिस्टर जेंग शिन से कहता है कि क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनूंगी? तुम एक बहुत ही स्मार्ट गर्ल हो और मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हारी बहन को नहीं। शिन कहती है, क्या तुम्हें पता था मेरी बहन के बारे में? जिस पर मिस्टर जेंग कहता है, हाँ। शिन कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है मिस्टर लान एक बेहद अच्छा लीडर है और वो कंपनी को संभाल सकता है, और इसीलिए मैं आपके जॉब को रिजेक्ट करती हूँ। अभी मुझे अपनी मम्मी का ध्यान रखना है। मिस्टर जेंग उसे फ्लावर देता है और कहता है, ठीक है, तुम ध्यान रखो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिन अंदर रूम में बैठकर रो रही होती है और जब शिन अंदर आती है तो वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें मिस्टर लान पसंद है? और कहती है, तुम मेरी तरफ से हर फैसला लेती हो, तुम मेरी जगह काम करने गई और तुमने कभी मेरे और मम्मी के बारे में नहीं सोचा। जिस पर शिन कहती है, मैं कंपनी में सिर्फ इसलिए काम करने गई क्योंकि कंपनी में सब तुम्हें परेशान करते थे और मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। जिस पर जिन कहती है कि तुम्हारी गड़बड़ी के कारण हम इतनी परेशानी में हैं। जिन कहती हैं, अब तो 3 लड़के हैं जो तुम्हारे आसपास हैं। जिस पर शिन कहती है, तुम किन 3 लड़कों की बातें कर रही हो? तो जिन कहती हैं, फेंग, मिस्टर जेंग और मिस्टर लन। जिन रोते हुए शिन से कहती है, तुमने मेरी लाइफ में इतनी गड़बड़ी कर दी है, अब तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें मिस्टर लान पसंद है? जिस पर शिन कहती हैं कि मैं कसम खाता है, अगर मुझे मिस्टर लान पसंद है तो मैं मर जाऊंगी। तभी उनकी मम्मी की नींद खुलती है और वह कहती है कि हम एक परिवार हैं और हमें एक साथ रहना होगा, तुम दोनों ऐसे लड़ाई नहीं कर सकती। उनकी मम्मी कहती हैं, चाहे कोई भी दिक्कत आए, हम तीनों साथ मिलकर उस दिक्कत से निकलना होगा। वो जिन को कहती हैं कि अभी जो भी प्रॉब्लम है उससे शिन अच्छे से सॉल्व कर सकती है, तो उसे सॉल्व करने दो। शिन अपनी बहन जिन से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग मिस्टर लान की कंपनी के उन एम्प्लॉइज से मिलने जाता है जो कंपनी में घोटाला कर रहे हैं, लेकिन वो इस बार पूरी प्लानिंग में जीते हैं और वो वहां पर एक हिडन कैमरा भी छुपा देता है। वो लोग फेंग को कुछ पैसे ऑफर करते हैं और कहते हैं कि फेंग उनके साथ शामिल हो जाए। जिस पर फेंग नाटक करता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम लोग कंपनी में कर क्या रहे हो। और वो लोग एक एक कर बताने लगते हैं कि उन्हें कंपनी में कैसे पैसे का घोटाला किया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिन जो जिन बनकर रिपोर्टर्स के सामने कहती हैं कि ये सारी गड़बड़ उसी की वजह से हुई है और ये सब घोटाला उसने किया है। लेकिन तभी वहां मिस्टर लान आ जाता है और कहता है, इसमें जिन की कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने किया है। ये सब वहां पे हो ही रहा होता है। तभी अचानक से स्क्रीन पे एक वीडियो चलती है और उस वीडियो में फेंग होता है और वो सारे कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं जो कंपनी में घोटाला कर रहे हैं और वो एक एक कर अपनी सारी गलतियां बता रहे हैं। ये देखकर रिपोर्टर्स को पता चलता है कि इसमें न मिस्टर लान की गलती है और न ही जिन की। मिस्टर जेंग वहां आता है और रिपोर्टर्स के सामने कहता है कि मैं जानता हूं कि इस घोटाले में न मिस्टर लान की गलती है और न ही जिन की।
और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मिस्टर लान की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जैसे ही मिस्टर जेंग इन्वेस्टमेंट की बात बताता है, वैसे ही मिस्टर लान की कंपनी के शेयर्स बढ़ जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर लान, शिन और मिस्टर लान की मम्मी एक रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर लान की मम्मी शिन से माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, तुम एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हो, जिस पर शिन उसे थैंक यू कहती है। मिस्टर लान और शिन वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ मिस्टर ली आते हैं। मिस्टर ली मिस्टर लान की मम्मी को कहते हैं कि अभी कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और इसीलिए हमें थोड़े टाइम के लिए मिस्टर लान को कंपनी के सीईओ को पोजीशन से हटा देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊँ। जिस पर मिस्टर लान की मम्मी कहती हैं, नहीं, क्योंकि अब मिस्टर जेंग ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसीलिए मिस्टर लान ही कंपनी का सीईओ रहेगा। वहीं दूसरी ओर शिन ऑफिस से बाहर निकलती है, जहां मिस्टर लान और मिस्टर जेंग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि शिन को घर छोड़ने कौन जाएगा। और तभी वहां फंग आता है और वो शिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन शिन किसी के साथ घर नहीं जाती और अकेले घर जाने लगती है। लेकिन फिर भी मिस्टर लान उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। रात को शिन और मिस्टर लान दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जब शिन एक फोटो देखती है जिसमें उसकी मम्मी और जिन होती है, तो वह ये देखकर उदास हो जाती है। अगले ही सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कंपनी के उन एम्प्लॉयज़ के साथ बैठे होते हैं जिन लोगों ने कंपनी में घोटाला किया था, और वहाँ पर छेन भी होती है। मिस्टर ली उन एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि तुम लोग थोड़े दिन के लिए छिप जाओ, और वो लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर लान के दादाजी का फ़ोन मिस्टर ली के पास आता है और वो मिस्टर ली को चिल्लाते हैं कि तुम ये पैसे का घोटाला क्यों कर रहे हो, मुझे सब सच पता चल चुका है। जिस पर मिस्टर ली कहते हैं कि ये सब आपकी गलती है, आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। और तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर ली मिस्टर लान के सौतेले अंकल हैं, मतलब वो मिस्टर लान की मम्मी के सौतेले भाई हैं। गुस्से में मिस्टर ली मिस्टर लान के दादाजी का फ़ोन काट देते हैं और उसके बाद छेन और मिस्टर ली मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे मिस्टर लान से कप्तानी छीन लेंगे। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर लान और शिन को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं और मिस्टर लान शिन से पूछता है, क्या तुम्हें पैसे सच में बहुत पसंद है? जिस पर शिन कहती हैं, हाँ। और तभी वहाँ कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं। शिन को लगता है कि शायद मिस्टर लान उसे पैसे देकर जॉब से निकालने वाला है और इसीलिए वो गुस्से में आकर मिस्टर लान को गिरा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि छेन मिस्टर लान से ऑफिस में मिलने आती है और कहती है कि मुझे शादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पे मिस्टर लान उसे शादी के लिए मना कर देता है। लेकिन वो कहती है कि हम बचपन के दोस्त हैं और हम बचपन से ही शादी करने वाले थे और अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मिस्टर लान की मम्मी शिन को बुलाती हैं और उसे एक ब्लैक कलर का कार्ड देती है और कहती हैं, इसमें बहुत सारा पैसा है, तुम इसे रख सकती हो, पर तुम मिस्टर लान की ज़िंदगी से निकल जाओ। तभी मिस्टर लान के दादाजी को फ़ोन आता है और वो शिन के ऊपर चिल्लाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे पोते के साथ सिर्फ पैसे के लिए हो और इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर लान आता है और कहता है, शिन मेरी सेक्रेटरी है और उसके कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। छेन साइड में खड़े होकर ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। हम देखते हैं मिस्टर लान शिन को एक होटल में लेकर जाता है जहाँ वो साथ में डिनर करते हैं। मिस्टर लान ने शिन के लिए केक भी मंगाया था और वो केक देखकर शिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे नहीं है बल्कि उसकी बहन जिन का बर्थडे है। गुस्से में आकर वो बहुत सारी वाइन पी लेती है और उसे नशे हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो इतनी ज्यादा नशे की हालत में होती है कि वो मिस्टर लान को बताती है कैसे उसका बर्थडे आज नहीं है और आज उसी बहन का बर्थडे है, उसका बर्थडे कल था। साथ ही यह भी बताती है कि उसे तो मैक्रोन भी नहीं पसंद है, मैक्रोन उसकी छोटी बहन को पसंद है। ये सब सुनकर मिस्टर लान शोक में आ जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन शिन उसे चुप कर देती है और उसे किस कर देती है। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है, जहां हम मिस्टर लान और शिन को किस करता हुआ देखते हैं।